Welcome back to the class again. Last time we discussed uh, to how to declare a class and how to declare objects for that class. और वहाँ पर हमने देखा था कि once we declare a class, each class has its own instance variables. Each object has its own instance variables. और जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं वी आर सपोज टू प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज फॉर these variables so that these values can be stored for each object in its respective instance variables. और sometimes it can happen कि हमारे पास इनिशियल वैल्यूज शायद ना हो या हम उस इनिशियल वैल्यूज हम इनिशियलाइज नहीं करना चाहते so there are options कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लें। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं पाइथन में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वी डू नॉट हैव फंक्शन ओवरलोडिंग इन पाइथन। दूसरी लैंग्वेजेस फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ करती है जिसमें वी कैन डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। विल लुक एट एन एग्जांपल ऑफ दैट। जावा में सी प्लस प्लस में वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। और वहाँ पर वी कैन देन अगर हमने ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करने हो वी कैन देन इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हम उनको पास करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं था। पाइथन बिकॉज डज नॉट सपोर्ट constructor overloading or function overloading. So there is an alternative where we can initialize these instance variable with through their default values. So about instance variables, we already know that instance variables are variables that belong to a specific object. Each object has its own independent copy of these variables. So this is how we declare a constructor or initializer in Python. Then we have these initial instance variables, and these initial values are assigned to these variables. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो we do not have a, a parameter list। ठीक है, वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स। तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं इस ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर दीज डिफॉल्ट वैल्यूज आर असाइन टू दीज इनिशियल वैल्यूज आर असाइन टू दीज इंस्टेंस वेरिएबल्स। और अब अगर हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो अभी ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो इसके जो एसोसिएट इंस्टेंस वेरिएबल्स है उनमें ये वाली इनिशियल वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब इसमें लेकिन इसमें यह है कि अगर हमने अपनी तरफ से यहाँ पर वैल्यूज पास करनी हो तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्योंकि इफ यू वांट के वी वांट आई वांट टू इनिशियलाइज दिस इंस्टेंस वेरिएबल्स विद सम इनिशियल वैल्यूज फॉर ईच स्टूडेंट तो वो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इफ आई हैव टू पास आई कैन इनिशियलाइज द assign these values to these variables. Let's say if I want to assign a value to this for S1 dot name S1 is my first object, S2 is my second object. Initially both of these two the instance variables for both of these two objects will have the same these initial values. Then we can change these values. Currently we can access these variables from outside of the class। यहाँ पर हम इनको access कर सकते हैं और यहाँ पर हम इनकी value modify कर सकते हैं। Later on we see that we should not be able to directly modify these values from outside of the class, but that is for uh, a later session. That's where default values come in, where if you want to initialize a variable, these instance variables, if you want to initialize an object without the instance variable, you should be able to do that. If you want to initialize an object with uh, with these initial values, you should be able to do that as well. तो यहाँ पर what we are doing is S2 के लिए अगर आप नाम प्रिंट करेंगे तो you should get this आउटपुट क्योंकि ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। अब
इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अब, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में अगर हम देख ले तो वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वेयर यू हैव दिस कंस्ट्रक्टर। अगर आप कहते हो हम लिखा तक के जावा में सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर ऑफ इज ऑलवेज ऑफ द सेम नेम एज आवर क्लास नेम। पाइथन में उसका नाम थोड़ा सा चेंज है। इनिट का फंक्शन हम यूज करते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्टर के लिए इनिशियलाइज करने के लिए अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को। So we have this initial value unknown for the first instance variable, and then this is one constructor. We can have another constructor within the same class. We can have multiple constructors. Let's say we have this constructor 2, and we can see although the name of the constructor is the same, this is well the idea of function overloading or constructor overloading. The name of the function is the same. The parameters have changed. We have no parameter in this constructor 1, and then we have one parameter in this constructor. If you remember from function overloading, that is how we do overload functions. We have a different number of parameters. Although the name of the function should remain the same, a different number of parameters, or you can have different types of parameters in the parameter list, but the name of the function should remain the same. And then we assign this whatever value that we pass to this parameter is assigned to this instance variable. Now we can have another constructor. We can have as many constructors in this class as you need, and this gives you the flexibility. So this have the third constructor where you have this first in parameter, and then you have this second parameter for the grade, and these are assigned to their respective instance variables. Now ideally we should use the this keyword with these instance variables, but although we are not looking at the syntax of these languages, we are looking at how we can use multiple constructors to have the flexibility of initializing these instance variables to uh, their respective initial values. So this constructor will allow you to, if you are creating an object for this class and you are not passing any values to the constructor, तो ये constructor one use होगा. If you are initializing an object for this class, or if you can have the flexibility to pass one value name के लिए, तो वो इसमें इसमें ये वाला कॉल होगा. And if you want to initialize an object for this class with two values, initial values आप इसको provide करना चाहते हो, तो ये वाला constructor कॉल होगा. So this gives you the flexibility if you want to initialize objects for these classes with different number of parameters or values or initial values for the instance variables of these objects. So you have this flexibility. We have these multiple constructors, and each respective constructor will be called at the time of object declaration. Alternatively, what we have in Python, since we do not have this overloading functions in Python, function overloading in Python, or constructor overloading in Python, what we can do in Python is like we have this one init function जिसको हमने initializer कहा था, constructor कहा था, and यहाँ पर first parameter is always this self reference. Remember from our last lecture इसके बारे में हमने बात की थी. Okay, this is what will differentiate our instance variables from our local variables that are inside the function. And inside the parentheses, the first parameter should always be this self reference. उसके बाद we have this parameter, and उसको हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी. तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेगा ये हम देखेंगे. अब फिर देन वी हैव दिस सेकंड पैरामीटर, और उसको भी हमने एक डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू दे दी. Now what we do is when we initialize these instance variables and we assign these parameters to that we have the values that will be passing into these parameters to this instance variable. Self.name is an instance variable and the name is this parameter. Take it that we have either will have this initial value, or it will have the value that we will pass to this parameter at the time of declaration and object for the class. Whatever this class is, we're just looking at this example, constructor example. And then what the flexibility that this kind of declaration gives us, that if you do not provide an initial value for these parameters, तो इनको ये
डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। कैसे? कि अब अगर हम इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड वी लुक एट दिस इन कोडिंग एग्जांपल एज वेल, कि लेट्स से अगर आप इसके लिए ऑब्जेक्ट इस डिक्लेरेशन के साथ क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट नेम और है, तो ये भी वैलिड होगा। अगर आप इस वैल्यू के साथ इस डिक्लेरेशन के साथ इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये भी वैलिड होगा। और अगर आप इसके साथ डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्रिएट करेंगे इंस्टेंशिएशन जिसको हम कहते हैं, तो ये तीनों अब वैलिड इंस्टेंशिएशंस है। इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे, आपको सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। So this is the flexibility that these default initial values give you, that if you can initialize an object with multiple number of initial values for the instance variables of the object, sometimes if you are not sure कि what value हम object create कर रहे हैं, और initially we are not sure कि what value should we assign to our instance variable, तो वहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज, या आपको कोई इनिशियल वैल्यू पता है, ग्रेड आपका फिलहाल आपका साइन नहीं हुआ, आप इनिशियली रजिस्टर कर रहे हो, ऑब्वियसली वी डू हैव नेम्स, बट ग्रेड आपका साइन नहीं हुआ, तो वहाँ पर यू कैन डू is you store initial default value, and then later on you would be able to modify these values. So this is what we use in Python, since we do not have this constructor overloading। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम पाइथन में किसी क्लास के अंदर नहीं बना सकते, बट अल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव दिस कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर फंक्शन। उसका सिंटैक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि we have this double underscore followed by the init, and then followed by the double underscore, this is standard जिसको हमने फॉलो करना है, this is the syntax built in है, इसी को हम ऐसे as it is यूज करेंगे। It is a function, but it's a special kind of function that is used to initialize our instance variables, और पाइथन में हम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इस साइड पर देख ले तो द कंस्ट्रक्टर ऑफ the name of the constructor is always of the same name as our class name, लेकिन पाइथन में इसका जो नेम है वो init हम इसके लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर हम करते क्या है कि we initialize our instance variables through the constructor। लास्ट टाइम हमने देखा था कि we can have a default constructor जब हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो वहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली पाइथन या कोई भी लैंग्वेज हो वो हमारे लिए वो बना लेता है, जिसमें हम इनिशियल वैल्यूज पर नहीं लगाते, लेकिन आइडियली वी शुड हैव दीज कंस्ट्रक्टर्स विद दिस पैरामीटर जिसमें हम वैल्यूज पास कर सके इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए। Let's look at this example. We have this class car, then we have this constructor inside the class. This is ideally what should be doing. We should be doing, okay, the first thing that we do inside the class is that define a constructor, and then initialize these instance variables. So अब यहाँ पर अगर हम देख ले कंस्ट्रक्टर का ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस है, सेल्फ का जो रेफरेंस पहले हमने दिया पैरामीटर लिस्ट में सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास ये दूसरा, और इसमें हमने एक इनिशियल वैल्यू लगा दी। मैक के लिए टोयोटा हमने इसको साइन कर दिया। सो व्हाट इट विल डू कि अगर आप मैक के लिए इसमें इनिशियल वैल्यू उसको पास नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करेगा कि आपकी गाड़ी करोला है, टोयोटा है, करोला है, और मॉडल इसका 2024 है, या वट जो आपने इसको इनिशियल वैल्यू दी थी, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, और कलर इसका वाइट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के लिए वैल्यू पास नहीं करते, किसी भी पैरामीटर के लिए वैल्यू पास नहीं करते, तो इनमें से ये कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस के हम इन वैल्यूज को असाइन कर लेते हैं, अपने पैरामीटर्स को असाइन कर लेते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स में। और जब ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं इसका, फिर से पैरामीटर लिस्ट सेल्फ के बाद हम
लिखते हैं, ठीक है। उसमें हमने इनिशियल वैल्यूज लगा दी, डिफॉल्ट वैल्यूज हम असाइन करते हैं यूजिंग दिस सिंबल, इक्वल सिंबल। हम जिस तरह हम करते हैं कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल में, हम यूज कर लेते हैं इसको। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें मिलती है कि इनमें से आप किसी एक वेरिएबल के लिए वो आप वैल्यू पास करते हो तो भी कर सकते हो, दो के लिए करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू पास वैल्यूज फॉर ऑल ऑफ दीज इंस्टेंस वेरिएबल तो आप भी आप कर सकते हैं। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू पास एन इनिशियल वैल्यू फॉर एनी ऑफ दीज पैरामीटर्स तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि जो वैल्यू होती है इंस्टेंस वेरिएबल में, हम सेल्फ के थ्रू उसमें स्टोर कर लेते हैं। अब इसको हम कैसे फ्लेक्सिबल वैल्यूज पास कर सकते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं कि जो पैरामीटर्स है, अगर इनमें वैल्यूज हो तो वो बाद में आएगी, और उनमें अगर वैल्यूज नहीं हो तो वो पहले आएगी। ये हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनके लिए। कॉलिंग इनिट, हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का तो हम उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज डू। कार क्या है, पैरेंथेसिस के साथ, कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर दैट वी आर कॉलिंग। C1 मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया, और इसको मैंने कोई वैल्यूज पास नहीं की, ठीक है, कोई मैंने इसमें आर्गुमेंट्स पास नहीं किए। तो what will happen is it will initialize our instance variables to whatever the values we have, default values we have assigned to our variables, our parameters at the time of declaration ऑफ द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, जो भी हमने उसको इनिशियल वैल्यूज असाइन की थी, वही वैल्यूज इसके लिए असाइन हो जाएंगी। यहाँ पर हमने जो इनिशियल वैल्यूज असाइन की थी, मेक के लिए टोयोटा, मॉडल के लिए करोला, ईयर के लिए 2024, और कलर के लिए वाइट। तो ये इनिशियल वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, क्योंकि हमने जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास के लिए C1 इज इक्वल टू कार, तो उसमें हमने कोई उसके लिए वैल्यूज पास नहीं की। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, ये पाइप बाई मिस्टेक आ गया टाइपिंग की वजह से। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आपके लिए प्रिंट हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो आपने वैल्यू जितने भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको हम वैल्यूज पास करना, तो आपकी जो इनिशियल वैल्यूज वहाँ पर आपने डिफॉल्ट वैल्यूज है वो ओवरराइट हो जाएंगी। यहाँ पर मैक के लिए होंडा हो जाएगा, मॉडल के लिए सिविक हो जाएगा, एयर के लिए 2022 हो जाएगा, कलर उसका ब्लैक हो जाएगा। जो आपने वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की थी वो ओवरराइट हो जाएंगी यहाँ पर। और अगर आप अभी प्रिंट करेंगे तो ये वाला आपके पास आउटपुट इसका आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हमने किसी एक इंडिविजुअल या ज्यादा इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज पास करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। लेट्स से आपने कलर सिर्फ की वैल्यू चेंज करनी हो, बाकी आपने यू वांट अंडरस्टैंड कि बाकी वैल्यूज ठीक है, सिर्फ कलर की वैल्यू मैंने चेंज करनी है, बाकी की डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी। तो हम ये कि वर्ड्स पाइथन में की वर्ड्स ये हम डिटेल में भी देखेंगे कि आप ये पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, और का जो कलर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी वैल्यूज आपकी एज इट इज रहेंगी। तो जिसकी वैल्यू अपनी चेंज करनी हो उसको आप हम नई वैल्यू असाइन कर लेते हैं, उसके नाम के साथ उसको हम नई वैल्यू असाइन कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज हमारी उसी तरह रहेंगी। दूसरा आप व्हाट वी वांट के आप कुछ वैल्यूज को चेंज कर लो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब नेम के लिए अपनी इनिशियल जो उसका मैक है वो अपनी इनिशियल वैल्यू चेंज करेंगे, तो फर्स्ट है तो उसको आपने एज इट इज पास कर लिया। बाकी वेरिएबल्स के आप में से दो वेरिएबल्स में से आप सिर्फ तीन वेरिएबल्स में से आप सिर्फ ईयर की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो ईयर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपने इसमें असाइन करनी हो तो वो आप उसमें असाइन करते हो।
अब ये जो आउटपुट आपको देगा, क्योंकि हमने मैक की वैल्यू चेंज की, BMW मॉडल करोला होगा। अब BMW करोला बनाती है नहीं बनाती है, आइडिया होगा। ईयर उसका चेंज हो जाएगा, 2024 हमने उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर की थी, तो वो चेंज हो जाएगा 2023 में। और कलर उसका वाइट रहेगा। तो कीवर्ड मीन्स के आप जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, आप उसको वो वैल्यू असाइन कर लेते हो अपने आर्गुमेंट्स में। तो, और वो आप उसमें चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन है कि समटाइम्स फॉर सम ऑफ दीज पैरामीटर्स आप इंस्टेंट इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यूज आप असाइन कर लेते हो, और सब कुछ पैरामीटर्स के लिए आप नहीं करते। यू वांट के जब यूजर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो वो उसके लिए लाजमी वो वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कर। जैसे से आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो यू वांट के वो नेम और आईडी आपको अपनी बताए। ग्रेड आप बाद में उसको असाइन वैल्यू कर सकते हो, तो इनिशियल आप उसके लिए वैल्यू 0 स्टोर कर लेते हो ऑप्शनल। अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो नेम के लिए हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, आईडी के लिए हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। ग्रेड हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आपको पता है ग्रेड का तो वो आप उसको वैल्यू पास कर लेते हो, अगर आपको पता नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, एम्प्टी छोड़ सकते हैं। एक्टिव स्टूडेंट एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, अभी करंटली वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्शनल्स में रख दिया। और जीपी आपने उसकी कैलकुलेट करनी है या नहीं की, तो वो भी आप इसमें ऑप्शन रख सकते हो। वो होगा क्या कि जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, तो जिन की रिक्वायर्ड वैल्यूज है, ये हमने पास करनी होंगी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। और जो ऑप्शनल है, अगर आप ये पास नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो आपने डिफॉल्ट वैल्यूज इनमें असाइन की है पैरामीटर लिस्ट में, तो ये वैल्यूज उनको असाइन हो जाएंगी, जो भी आपने यहाँ पर वैल्यूज असाइन की। तो रिक्वायर्ड हमने फर्स्ट लिखना होगा जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो भी फर्स्ट दो वैल्यूज आप पास करेंगे इसमें, तो वो आपके फर्स्ट वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो और ऑप्शनल उसके बाद आएगा। तो ग्रेड अगर आपने चेंज करना हो, एक्टिव अगर आपने चेंज करना हो, तो इसमें से कोई भी आप वैल्यू हटा सकते हो, क्योंकि इनके लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यूज साइन कर दी है। और इसमें अगर आप स्टूडेंट, लेकिन इन दो वैल्यूज के बगैर, लेट्स से नेम की वैल्यू आईडी की वैल्यू के बगैर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अगर एक से ज्यादा वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आप इसमें कर सकते हो। जो इनवैलिड होगा कि अगर हम उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने अपने आप कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई किया या चेंज किया, इसमें हमने चेंजेस ये की कि जो हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, उनके लिए हम डिफॉल्ट वैल्यूज हम असाइन नहीं करना चाहते। वार्ड के जो भी यूज़र उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो वो उसमें वैल्यूज असाइन कर ले। बाकी जो हमने तीन वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए, वो आपने ऑप्शन में रखे, तो उसमें आपने इनिशियल वैल्यू, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें दो हमारे पास रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, जिनको जिनको आपने वैल्यू पास करनी होगी। और तीन आपके पास ऑप्शन है, जिनको अगर आप वैल्यू पास नहीं करते, तो उनमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इसमें कुछ हमने ख्याल रखना है। अभी करंटली हमने क्योंकि लिस्ट वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप उसमें टी के साथ आप इनको इनिशियलाइज करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे भी इसको। लेकिन उनको हम याद रखना है कि अगर आपने लिस्ट बनानी हो, तो आप उसको नन के साथ इनिशियलाइज कर, कलेक्शंस अगर आपने बनानी हो, तो आप उसको नन के साथ इनिशियलाइज कर लिया करें।
अच्छा, फुल एग्जांपल अगर हम फिर से देख लें, वी हैव दिस बैंक अकाउंट, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, वी हैव सेल्फ रेफरेंस, ओनर ऑफ द अकाउंट उसको हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी, तो दिस विल बी रिक्वायर्ड पैरामीटर जिसको आप टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन वैल्यू आप पास करेंगे। बैलेंस अगर आपको इनिशियली नहीं पता तो वो ऑप्शनल आपने रख दिया, इनिशियली बैलेंस आपका जीरो होगा, जब भी अकाउंट बनेगा तो आपका बैलेंस जीरो होगा, लेकिन नेम आपने इसमें दे देना है। करेंसी अपनी कौन सी यूज करनी है, अगर आप नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट वो आपके लिए पाकिस्तानी रुपीस में अकाउंट क्रिएट कर लेगा। अगर आप उसको बता दें कि मैंने यूएस डॉलर्स में अकाउंट ओपन करना है, तो आप वो वाली वैल्यू उसको पास कर लेते हो, या रियाल में ओपन करना है या पाउंड्स में ओपन करना है, किसी भी करेंसी में आपने ओपन करना हो तो आप वो वाली वैल्यूज उनको पास कर सकते हो। अकाउंट एक्टिव है या नहीं एक्टिव, बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव होना चाहिए। और अगर आपने उसको डीएक्टिव करना हो तो आप उसको बता देते हो कि उसको आपने एक्टिव नहीं करना है। तो दिस इज हाउ योर पैरामीटर लिस्ट विल लुक लाइक, कि you if you want your constructor to initialize your instance variables to some default values, if you do not want to pass values for those instance variables at the time of declaration of the object। और अब इसमें हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने कहा था कि वी डू नॉट वांट, आइडियली वी डू नॉट वांट कि ये जो हमारे इनिशियल वैल्यूज है हम इनको क्लास के बाहर चेंज करें। लेट्स से डू डोंट वांट कि आपका अकाउंट का बैलेंस आपने इसमें रख लिया और कोई इसको बाहर से एक्सेस करके उसको चेंज कर ले। इवन आप खुद भी अगर आप उसको चेंज करेंगे तो प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर if you want to withdraw money from your account, तो you should not be able to withdraw with more money than you have the balance in your account। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमने इस पे रखने हैं। अपने वैल्यूज अगर हमने मॉडिफाई करना हो तो डायरेक्ट एक्सेस हम क्लास के बाहर इसको नहीं देंगे। ये हम कोड में चेक भी करेंगे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल की हम असाइन करते हैं इसको, अगर आप देख ले तो थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर लिया। अभी हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ डबल अंडरस्कोर हमने उससे पहले लगा दिया, और ये हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी डिक्लेयर आवर वेरिएबल्स एज प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है कि जब आप पाइथन में वेरिएबल के साथ डबल अंडरस्कोर, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ आपने डबल अंडरस्कोर लगा लिया, तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू को आप इस क्लास के बाहर चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाहर आप इस इन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेंगे। लेट्स से ओनर है डबल अंडरस्कोर, हमने सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ओनर इज इक्वल टू ओनर, तो जो भी आपने ओनर को वैल्यू पास कर ली वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगी। बैलेंस अगर आपने वहां से पास कर लिए तो वो इसको असाइन हो जाएगा। डबल अंडरस्कोर बैलेंस हमने कर लिया, डबल अंडरस्कोर करेंसी, वो वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। अगर आप पास नहीं करते तो ये ऑप्शनल वैल्यू जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पर इसके लिए बनाई है वो इसको असाइन हो जाएगी। और इस तरह अब आपने, अब पहले जब हम इनको प्रिंट करते थे तो वी वर एबल टू प्रिंट द वैल्यूज फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, हम उनको इजीली प्रिंट कर लेते थे। अभी अगर आप इनको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट नेम के साथ तो वो प्रिंट नहीं होगा। अब उसके लिए हमारे पास, अगर हमने इन वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो वी हैव दिस बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन मेथड जिसको हम स्ट्रिंग मेथड कहते हैं। अगेन बिल्ट इन है, तो इससे पहले भी डबल अंडरस्कोर और उसके बाद भी डबल अंडरस्कोर ये हमने लगा देने हैं डबल अंडरस्कोर। और इसका जो एक पैरामीटर हमने कहा था कि क्लास के अंदर जब भी हम मेथड्स बनाएंगे तो दे विल ऑलवेज हैव दिस वन पैरामीटर एट लीस्ट, सेल्फ का। और फिर जब हमने इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो वो हम क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, और फिर हम इस स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इन वेरिएबल्स को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को प्राइवेट कर लिया,
और उनकी वैल्यूज को अगर आपने प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम हमेशा, आप जब भी प्रिंट करेंगे सारी वैल्यूज को, अगर आपने ऐसा प्रिंट करना हो तो आप इसके लिए str का ये फंक्शन बना लेंगे, मेथड बना लेंगे। इसमें जिस फॉर्मेट में आपने इनको प्रिंट करना हो वो फॉर्मेट आप उनको दे देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग, ये हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमें, इससे आप कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न करें। और फिर आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो आपके लिए वैल्यूज इसी फॉर्मेट में प्रिंट होके आ जाएंगी। अब लेट से इस ऑब्जेक्ट को, इस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद वन इनिशियल वैल्यू। जीरो के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि नेम की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ओनर के जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है। इसको आप प्रिंट करेंगे तो नेम जो आपने पास किया वो आ जाएगा, और बाकी जो आपकी ये डिफॉल्ट वैल्यूज है ये आ जाएंगी। दूसरा, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऑनर और बैलेंस के लिए, तो दो वैल्यूज आपने उसको पास कर ली। फर्स्ट वैल्यू पास हो जाएगी ऑनर के लिए, दूसरी वैल्यू पास हो जाएगी बैलेंस के लिए। और बाकी जो हमारी वैल्यूज है वो ऑप्शनल, जो हमने डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की है वो इसमें स्टोर हो जाएंगी, और आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट होकर जाएंगी। तीसरा, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, यूं कि आप डॉलर्स में अकाउंट बना रहे हो, तो आपने उसके लिए भी आपने वैल्यू पास कर ली, और बाकी के अपने पैरामीटर्स डिफॉल्ट रखने हैं, वैल्यूज अपने डिफॉल्ट रखनी है, तो वो आपने यहाँ पर एज इट इज छोड़ दिया। तो नेम के लिए हमने लाजमी वैल्यू पास करनी है, और बाकी में जिस वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी हो तो वो आप इसमें असाइन करते हैं। अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट टू को अगर हम देख ले तो हमने नेम की वैल्यू पास की और बैलेंस की वैल्यू पास की, क्योंकि वो इसी ऑर्डर में है। लेकिन क्योंकि करेंसी ऑर्डर में थर्ड पोजीशन के ऊपर है, तो उसको हमने कीवर्ड के थ्रू किया कि उसको हमने नेम पास कर लिया, और उसमें हमने जो हमने पैरामीटर का नाम था उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी, तो ताकि हमें उसको आइडिया होगा कि उसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पर असाइन करनी है। टू समराइज व्हाट वी डिस्कस टुडे, कि इंस्टेंस वेरिएबल्स बिलोंग टू एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हमने पहले भी, और हम उसको पाइथन में इनिशियलाइज करते हैं। पाइथन में हम इनिशियलाइज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, इनिट फंक्शन में। सिंटेक्स उसका है कि डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उसके अंदर पैरामीटर्स। पाइथन हैज नो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं है। तो अगर हमने डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ अपनी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना हो तो उसको हमने देखा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हम उनको हैंडल करते हैं थ्रू डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज हम अपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को हम वहाँ पर असाइन कर लेते हैं। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम बनाने की जरूरत हमें नहीं होती। तो जो हम पर ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो जो हमारी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगी, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स वो होंगी जिनको हमने डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन नहीं की। और अगर हमने ऑर्डर से हटकर किसी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को, डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करना हो तो फिर उसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं, कि हम उसका वेरिएबल का नाम और उसको वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं। तो उस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक और बात हमने याद रखनी है कि जो हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है या जो हमारे कलेक्शंस होंगे, तो वी हैव नॉट डिस्कस दीस थिंग्स, उनको हम नन के साथ इनिशियलाइज करते हैं। हम उनको एम्प्टी वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज नहीं करते। ये प्रैक्टिकली हम अब देखते हैं इसको। ठीक है, दिस वाज द theoretical explanation of how we can use default values to initialize our instance variables with different वैल्यूज। ठीक है, अगर हम डिफरेंट डिफॉल्ट वैल्यूज और डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, इनिशियल वैल्यूज के साथ अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो हम उसको देखा, हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं।